क्या आप शोनेन एनिमे देख के तंग आ चुके हो? क्या आप कैरेक्टर्स को पावर अप करते देख के परेशान हो, जहां हर एक नए एपिसोड में एक नया मोर पावरफुल विलन आ जाता है? अगर आप इस तरह के एड्रेनलिन रश एक्शन एनिमे से परेशान हो चुके हो तो मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं। जी हाँ, एक कंफर्ट एनिमे जिसका नाम है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ये एनिमे इतना होलसम और कंफर्टिंग वाइब देता है कि आपको आपके स्कूल डेज की याद तो आएगी ही, साथ ही यहाँ कोई बड़ा विलन या कोई बुरा कैरेक्टर ऐसा कुछ है ही नहीं। सब एकदम चिल है। क्या हुआ? बहुत इंट्रो दे दिया मैंने, चलो बताता हूँ इस एनिमे की कहानी क्या है। चिंता मत करो, ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस 2-3 एपिसोड की कहानी बताऊंगा जिससे तुम्हें मैं लुभा लूंगा ताकि तुम जाके इस एनिमे को देख लो। स्टार्टर पैक वीडियो है ना, उसका यही काम होता है। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि 2 स्कूल्स हैं जो कि एकदम अगल बगल हैं, लेकिन इन दोनों स्कूल में जमीन आसमान का अंतर है। पहला स्कूल है चिडोरी पब्लिक स्कूल, जो कि एक ऑल बॉयज स्कूल है और यहाँ सिर्फ बॉटम फीडर्स रहते हैं। बॉटम फीडर्स बोले तो ऐसे बच्चे जिनका कहीं और एडमिशन नहीं हुआ तो फाइनली यहाँ चले आए, और इन जनरल इन बच्चों को समाज के लोग जो हैं वो गए गुजरे बेकार बदमाश मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ है किकियो प्राइवेट एकेडमी गर्ल्स स्कूल, और ये एक प्रेस्टिजियस गर्ल्स ओनली स्कूल है। यहाँ स्मार्ट लड़कियां आती हैं, फिर जो लड़कियां होती हैं वो यूजुअली अमीर घराने की होती हैं। तो हाँ, दोनों स्कूल काफी पोलर ऑपोजिट है, एक दूसरे के पास है, तो ऐसे में इन दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स की आपस में बनती नहीं है। इट वुडंट बी एन एग्जैजरेशन टू से कि इन दोनों स्कूल के बीच एक लंबी दुश्मनी भी है। किकियो के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को बहुत ही अव्वल दर्जे की समझती हैं, और वो चिदोरी के स्टूडेंट्स को हेट करती हैं, दुश्मनी रखती हैं। दुश्मनी इतनी ज्यादा कि दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स अगर मिल भी लिए तो उसे टैबू माना जाता है। ये राइवलरी सिर्फ स्कूल की नहीं बल्कि सोशल बायस और जजमेंट की भी है। तो अब जबकि आपको एनिमे का बेसिक प्रीमाइस समझ में आ गया है, चलिए इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। मीट रिंतारो सुमुगी, जो कि एक सेकेंड ईयर का टॉल सा बंदा है ऑफ चिदोरी हाई स्कूल। उसका फेस बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग है, जिसके कारण लोग उसे अवॉइड करते हैं और उसे बदमाश समझते हैं। अब भले रिंतारो थोड़ा गुंडा जैसा दिखता है, लेकिन दिल से अच्छा है बंदा, अंदर से बहुत सही है, और यही वजह है कि उसकी सेल्फ स्टीम भी थोड़ी सी लो है। वैसे इसकी काफी अच्छी खासी हिस्ट्री है, स्टार्टर पैक सब नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताऊंगा कि रिंतारो जो है वो अपनी फैमिली की एक बेकरी काइंड ऑफ बिजनेस है, उसमें उनकी मदद करता है। तो हाँ, सोच के देखो, एक गुंडा जैसा दिखने वाला बंदा है जो कि केक बनाता है। खैर, अपनी एक और लीड कैरेक्टर है काओरुको वागुरी, जो कि किकियो प्राइवेट एकेडमी में स्कॉलरशिप से पढ़ती है। काओरुको एक हम्बल फैमिली से तो है ही, साथ ही पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और वो रिंतारो के बेकरी की रेगुलर कस्टमर है। समझ रहे हो कहां फंसेगा मामला? तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये दोनों मिल जाते हैं, लेकिन दोनों की सोशल स्टैंडिंग आप देखो, किस स्कूल में है, कहां से आते हैं, कितना कलेश हो सकता है। लेकिन काओरुको एक अच्छी लड़की है, वो रिंतारो के फेस पे नहीं जाती, रादर उसके नेचर पे जाती है। वो रिंतारो के प्रति काइंडनेस शो करती है। ऐसी लड़कियां आजकल बहुत कम मिलती हैं मित्रों, जो कि आपके काइंड हार्ट को देखे, आपके शक्ल को नहीं, वरना शक्ल देखने लगी तो हम तो रिजेक्ट होंगे ही। आप जो वीडियो देख रहे हो आप सब भी रिजेक्ट हो गए। अपने ऑडियंस को ऐसे रोस्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने खुद को भी किया है, ठीक है, चलेगा। तो हाँ, काओरुको को रिंतारो में गुडनेस दिखती है, इवन इफ उसको ये पता चल जाता है कि रिंतारो तो उसके बगल वाले स्कूल से है। अब इन दोनों के अलावा मैं आपको 4 और कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूं, जो कि आपको पल पल स्टोरी में दिखते रहेंगे। दे आर सुबारू होशिना, जो कि काओरुको की चाइल्डहुड फ्रेंड एंड क्लासमेट है। वो इनिशियली टिमिड रहती है अराउंड बॉयज, क्योंकि पास्ट में उसका कुछ ऐसा बुली वाला सीन हुआ था, और वो काओरुको को लेके बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टिव है। इनिशियली वो रिंतारो और उसके दोस्त के प्रति बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थी, बट इवेंचुअली वार्म अप हो जाती है, मतलब चीजें अच्छी होती है। अब इसको स्पॉइलर मत बोल देना, पता है ये आगे की बात है, बट सबको पता ही है ऐसा ही होगा एनिमे के अंदर। होलसम टाइप की एनिमे है, यहाँ कोई विलन वगैरह नहीं है ऐसा, ठीक है। अगला कैरेक्टर है साकू, जो कि रिंतारो का इंटेलिजेंट, इंट्रोवर्टेड और सिनिकल फ्रेंड है। वो रिंतारो और शोही को ट्यूटर करता है। नाउ अनदर कैरेक्टर इज शोही उसामी, जो कि रिंतारो का आउटगोइंग और एनर्जेटिक फ्रेंड है। ये बंदा बहुत कंसिडरेट है और किकियो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति ग्रज नहीं रखता है। गजब की बात है ये। फाइनल कैरेक्टर है अयातो योरिता, जो कि रिंतारो का अच्छा और समझदार दोस्त और क्लासमेट है। वो कभी कभी दूसरों का मजाक उड़ाता है, लेकिन जो लोग उसके दोस्त को चोट पहुंचाते हैं ये बंदा उन्हें नहीं बख्शता। मतलब ये जो छुटकू बंदा है, लड़ाई करने में, सेल्फ डिफेंस में काफी आगे है। ऑल्दो कोशिश करता है कि लड़ाई करी नहीं जाए, लेकिन मौका आएगा तो हाथ छोड़ देगा। अब इनके अलावा शो के अंदर और भी कई कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं सबके बारे में थोड़ी बताऊंगा, स्टार्टर पैक वीडियो है, थोड़ी पूरी कहानी बता रहा हूं। नाउ इनिशियली जब काओरुको और रिंतारो दोस्त बन जाते हैं, तो अब इन्हें अपने अपने दोस्तों को भी
मिलवाना होगा साथ में। और ये जो मीटिंग होती है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब एज एक्सपेक्टेड जब ये ग्रुप मिलते हैं तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है। एक सीन में सुबरू चिदोरी बॉयज को सैवेजेस और अनकल्चर्ड केवमेन कहती है। इस पे साकू रिटेलिएट करता है, सुबरू के हेयर कलर पे कमेंट कर देता है जिससे उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। रिंतारो इस सिचुएशन को नेविगेट करने की कोशिश करता है ताकि बात ज्यादा ना बढ़े, लेकिन उसके एक्शन पे डिबेट भी होते हैं क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपनी दोस्ती के लिए स्टैंड नहीं लिया। तो इसी थोड़े कलेशी नोट पे थर्ड एपिसोड खत्म होता है और इससे आगे की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा। जानना है तो भैया जाओ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल आई थिंक ये एनीमे, वहां जाके देख लो। देखा जाए तो इस पॉइंट तक इन दोनों ग्रुप्स के बीच की एनिमोसिटी और कैरेक्टर्स के पर्सनल इनसिक्योरिटीज सामने आ चुके हैं। सुबारू की वल्नरेबिलिटी और साकू का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ये एकदम टेंशन वाला माहौल बना चुका है। तो द क्वेश्चन हियर इज कि अब आगे क्या होगा? क्या ये नई दोस्ती, नए रिश्ते इन दोनों स्कूल के राइवलरी के बीच आ जाएंगी? मतलब सोशल स्टैंडिंग काफी अलग है इनका। क्या हमारे जो लीड कैरेक्टर्स हैं काओरोको और रिंतारो इनके फ्रेंड्स की आपस में बनेगी? और क्या अपने लीड कैरेक्टर्स इतने सोशल प्रेशर में, फ्रेंड के प्रेशर में अपनी दोस्ती को मेंटेन कर पाएंगे? जानने के लिए आपको देखना होगा द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ठीक है, बता ही दिया मैंने, नेटफ्लिक्स पे है। नाउ लेट मी क्लियर दिस कि ये कोई हाई ऑक्टेन सीरियल ड्रामा नहीं है जहां पे आ करके 3-4 इधर उधर के फ्लैशेस आएंगे और कुछ बहुत खतरनाक होगा। नहीं, यहाँ जो भी इश्यूज होंगे वो बहुत ही लॉजिकल वे में रिजॉल्व भी हो जाएंगे, जिस तरह से हमारे स्कूल में होता था। दूसरे स्कूल से हम लड़ गए हैं, किसी से हमारी दुश्मनी हो गई है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे चीजें रिजॉल्व हो जाती थी और कोई भी चीज ड्रामेटिक नहीं होती थी, रियलिस्टिक वे में रहती थी। बट हाँ, इमोशंस काफी फ्लो करते थे। वैसा ही कुछ ये एनिमे है। इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दिस सीरीज, मैं कहूंगा कि ये होलसम, स्वीट और काइंड ऑफ हीलिंग स्टोरी जैसी है। अब भले रोमांस जॉनर के अंदर आती है, लेकिन यहाँ कोई तगड़ा लव ट्रायंगल चल रहा है, ये लड़का 2 लड़की को पसंद कर रहा है, 2 लड़की 1 लड़के को, नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। सब चीज बहुत सिंपली चलेगी और बोला ना मैं, एकदम लेड बैक एक एंजॉयबल शो होता है ना, वैसा फील देगी। इन शॉर्ट ये एकदम पॉजिटिव और दिल को सुकून देने वाली कहानी है। कैरेक्टर्स आर जनरली प्योर हार्टेड विथ नो ट्रेसेस ऑफ ब्लैक टोन्स। सबके दिल में गुडनेस है, ब्लूमिंग फ्लावर्स की तरह। द सीरीज एम्फसाइजेस ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप एज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट आइडियलिस्टिक लव। इसके अलावा क्लोवरवर्क्स ने मांगा को जस्टिस दिया है। मतलब जो एनिमे की एनिमेशन है वो सब बढ़िया है, वॉइस एक्टिंग बढ़िया है। हालांकि मैं जापानीज में ही सुनता हूं, बट वो जो फील आती है वो अच्छी है और आपको कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री है ना वो भी फील होगी। मुझे तगड़ी लगी है एनीमे, क्योंकि मैं हमेशा बहुत ही हाई ऑक्टेन देखता हूं। कितने दिन से एलओटीएम पढ़ रहा था, वहां तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं वॉल्यूम 3 में आ गया हूं, बट ये मेरे लिए काइंड ऑफ एक ब्रेक जैसा था। मेरे बर्थडे वीक पे बैठा मैं चिल होके देखा आराम से, नो टेंशन। वैसे बर्थडे के दिन तो सिर्फ हॉरर मूवीज ही देखता रह गया था थिएटर के अंदर, एक साथ 4-4 रिलीज हो गई। ये हॉरर से मेरा नाता छूट नहीं रहा। एनीवेज, तो देर किस बात की, अगर आपको कुछ रिलेटेबल, हार्ट वार्मिंग और कुछ ऐसी एनीमे देखनी है जो कि आपको स्कूल डेज की याद दिलाए, तो देख लो इस एनीमे को। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है। कुछ पैसे नहीं मिले मुझे प्रमोट करने के लिए, स्पॉन्सर्ड नहीं है, अपने दिल से मैं रिकमेंड कर रहा हूं। अब तक शायद इसके कुछ 5 एपिसोड्स आए हैं जहां तक मैंने देखा है, तो उतना तो आप एक दिन में ही कंप्लीट कर दोगे। तो देर किस बात की, जाओ इसे देख लो। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर भी करना। साथ ही अगर आप उन लोगों में से हो जिसने पहले से ही एनीमे देख रखा है या मांगा पढ़ रखा है, तो कमेंट में बताना कि आगे भी ये इतनी ही अमेजिंग है या आगे जाके थोड़ी टेंशन बिल्ड हो जाती है। और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.